सो गाइज स्वागत है आपका इस नई वीडियो में, कंप्यूटर अवेयरनेस वीडियो सीरीज़ में। सो यहाँ पे इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स, मींस कंप्यूटर के बनाने की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई और किस किस ने इसमें इसका किस का इसमें योगदान रहा। सो वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सबसे पहले शुरू किया। तो इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एबाकस। सो एबाकस जो था ये अर्लीस्ट कंप्यूटेशनल डिवाइस, सबसे पहली कंप्यूटेशनल डिवाइस थी, इसको हम डिवाइस कह सकते हैं जहाँ से शुरुआत हुई। सो इसका नाम क्या रखा उन्होंने, एबाकस। सो ये क्या कैलकुलेट करता था, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स मीन्स ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब चीज़ें हम इस डिवाइस से कर सकते थे कुछ हद तक। तो इसमें क्या होता था बेसिकली, बाय होल्डिंग द बीड्स ऑन वुड, बीड्स होता है मोती। सो क्या करते थे, एक लकड़ी के ऊपर ऐसे होल्ड करके मोतियों को और वो कैलकुलेशन करते थे ये सब। और कैलकुलेशन इज डन बाय द मैनिपुलेटिंग दीज बीड्स। और ये जो मोती थे इनको आगे पीछे थोड़ा मूवमेंट करके, मैनिपुलेट करके, चेंज करके इनको, तो ये कैलकुलेशन होती थी वैसे। और एबाकस इज डेवलप्ड बाय द चाइना। और ये एबाकस था जो ये फर्स्ट डिवाइस, कंप्यूटेशनल डिवाइस थी, ये किसने डेवलप की थी सबसे पहले, चाइना ने। कब, 5000 साल पहले। सो दिस इज़ द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। हम शॉर्ट डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनमें। सो नेक्स्ट वन है जो सेकंड था, जो पास्कल कैलकुलेटर था, जो पास्कल कैलकुलेटर। सो ये इसको हम क्या कहते हैं, पास्कलाइन भी कहते हैं, पास्कलाइन। और ये डेवलप हुआ था 1642 में। सो ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, ये इन्वेंट किया था। और ये इसका बेसिकली इस कैलकुलेटर का क्या काम था, ये खाली एडिशन कर सकता था। सो इसको हम एडिंग मशीन कह सकते हैं। सो ये सेकंड इवोल्यूशन थी। इस फर्स्ट ये जो पहला था जो चाइना ने एबाकस किया था, उसके बाद सेकंड था जो पास्कल ने किया था, पास्कलाइन ने 1642 में। और जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था और उसने बेसिकली ये इसका वर्क था जो ऐड करना, एडिंग मशीन कह सकते हैं हम इसको। और ये था सेकंड इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। So next one is, third one is the analytical engine. So ये एक एनालिटिकल इंजन था जो मीन्स थर्ड हम कह सकते हैं। इसके बाद ये चीज़ ये डेवलप किया था किसने, चार्ल्स बैबेज ने, जो क्या था एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। और एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो एक मैथमेटिशियन था और उसने इन्वेंट किया सबसे पहला इंजन। सो दैट इज़ वाई ही इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। सो उसने ये जो इंजन था इसमें उसने क्या किया, पंच कार्ड यूज़ किए और कुछ कोडिंग वगैरह करने के लिए वो कुछ मैकेनिकल मेमोरी भी इसने यहाँ पे बनाई थी, जो क्या करती थी कुछ हद तक कुछ चीज़ें स्टोर कर सकती थी डिजिटली बेसिकली। सो दैट इज़ वाई जो ये चार्ल्स बैबेज था, इसको क्या कहा गया, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। और जो फोर्थ है ENIAC, ENIAC, बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सो इलेक्ट्रॉनिकली, इसके नाम से ही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सो इन 1944 में क्या हुआ था, जॉन मॉचले जो था और जे प्रेस्पर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, प्रपोज द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एक ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की तरह कुछ बनाया और जो क्या कर सकता था, मतलब नंबर को इकट्ठा कर सकता था और एज ए कैलकुलेट भी करता था। उनको कैलकुलेटर मीन्स अर्थमेटिकल ऑपरेशंस भी होते थे इसमें। और एंड इन 1946 उसको रिगार्डेड व द फर्स्ट सक्सेसफुल जर्नल डिजिटल कंप्यूटर। सो इसने जो मीन्स 1946 में जो पहला मीन्स हम कह सकते हैं उस टाइम पे कंप्यूटर तो बहुत बड़ा और कॉस्टली होता था, उसका ह्यूज साइज़ होता था और काफ़ी मीन्स अगर उस तरह हम डीपली चले जाएँ तो बहुत वो था आज की कंपैरिजन में। लेकिन उस टाइम का जो पहला जर्नल सक्सेसफुल मीन्स एक पूरा जर्नल डिजिटल कंप्यूटर जो जिसको कंप्यूटर कहा जाए फुली, वो 1946 में डेवलप हुआ था। सो ये इन दो साइंटिस्ट ने किया था, जॉन मॉचले और जे प्रिस्पर में। स्टार्ट किया था 1944 में और 1946 में उन्होंने कंप्लीट किया इसको। सो इन द फिफ्थ इवोल्यूशन, सो फिफ्थ जो पांचवी इवोल्यूशन की कोशिश थी वो क्या थी, IDVAC, EDVAC मीन्स द एब्रीविएशन ऑफ EDVAC। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो यहाँ पे डिस्क्रीट बताया हुआ मीन्स डिजिटली कुछ वेरिएबल मीन्स चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो यहाँ पे इन द मिड ऑफ द 1940 डॉक्टर जॉन वो न्यूमन, उसने क्या, ये डॉक्टर जॉन वो न्यूमन था जो ये इसने क्या किया, डिज़ाइन किया ये वाला EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिज़ाइन किया, जिसमें क्या था कि विद मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम, जिसके उसने कुछ मेमोरी भी इसमें वो बनाई और जिसमें क्या कर सकते थे, कुछ हद तक हम डेटा को स्टोर कर सकते थे और प्रोग्राम भी स्टोर कर सकते थे और प्रोग्राम कर सकते थे। सो इट हैज़ ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द कोड इन मशीन लैंग्वेज, खाली मशीन लैंग्वेज में ही हम क्या कर सकते थे, प्रोग्रामिंग कर सकते थे इस कंप्यूटर में। लेकिन ये जो पिछली इवोल्यूशन थी उनमें से एक अच्छी कोशिश थी। सो इसमें जिसमें हम जो 5th इवोल्यूशन थी इसमें हम क्या कर सकते थे, कुछ डेटा स्टोर कर सकते थे मेमोरी में, कुछ मेमोरी उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाई इस 5th इवोल्यूशन में। किसने, डॉक्टर जॉन वो न्यूमन ने 1940 के मीडियम में। सो इन द जो नेक्स्ट था सिक्स्थ क्या था, यूनिवैक, दिस इज द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 5th भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर था और ये जो 6th था ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। 5th था जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, और इसमें ये और ये किसने ये किया था, जॉन मॉचले एंड जे प्रिस्पर इकर्ट ने ये कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। इनमें पहले भी फर्स्ट या सेकंड जनरेशन का जो इवोल्यूशन था, फर्स्ट या सेकंड इवोल्यूशन जो हमने उसमें भी उन्होंने अपना थोड़ा योगदान दिया था। सो यहाँ पे डॉक्टर जॉन मॉचले एंड जे प्रिस्पर इकर्ट डिज़ाइन दिस कंप्यूटर, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने डिज़ाइन किया जिसमें जो बिजनेस पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा सकता था। फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, जो बिजनेस का जो डेटा है उसको प्रोसेस किया जा सके उसकी एप्लीकेशंस के लिए ये इन्होंने बनाया। और वाज द फर्स्ट जर्नल पर्पस कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, ये उस टाइम का सबसे पहला और जर्नल पर्पस कंप्यूटर था। जर्नल पर्पस कंप्यूटर होता है जो हम सिर्फ कुछ अपने प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया जर्नल पर्पस कंप्यूटर। कमर्शियली जो फर्स्ट टाइम का अवेलेबल, उस टाइम फर्स्ट पहला जर्नल पर्पस ये कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था जो हम प्राइवेटली या अपने पर्सनल कुछ बिजनेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते थे। तो ये था सिक्स्थ एवोल्यूशन थी इसकी। और 7th थी जो लास्ट एवोल्यूशन, वो क्या थी, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो ये बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिले का मतलब मीन्स डिले मीन्स थोड़ा सा टाइम लेता है स्टोर करने में, और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर। सो फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द स्टोरिंग द डेटा इन द मेमोरी बट साइज इज वेरी लार्ज। सो ये जो सबसे पहला कंप्यूटर था जो स्टोर कर सकता था डेटा को मेमोरी में, और लेकिन इसका जो साइज़ था काफ़ी बड़ा था और इसमें जो प्रोसेसिंग डिले भी काफ़ी था, तो जिसे हम कह सकते हैं इट हैज़ अ लार्ज प्रोसेसिंग डिले। सो दिस इज़ द 7th इवोल्यूशन ऑफ बेसिकली कंप्यूटर, हम ये कह सकते हैं इसमें। सो गाइज ये वीडियो खाली बेस्ड थी इवोल्यूशन के ऊपर। सो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ताकि जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम क्या करेंगे कंप्यूटर पे आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हम और भी वीडियोस बनाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।